जूलियस सीजर का नाम सुनते ही शेक्सपियर की डिफिकल्ट इंग्लिश याद आती है, राइट? और ऑनेस्टली प्रॉब्लम सिर्फ स्टोरी की नहीं है, प्रॉब्लम है शेक्सपियर का लैंग्वेज। एक लाइन पढ़ो, समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या कह रहा है। फिर लिटरेरी डिवाइस, कैरेक्टर एनालिसिस और समरी, सबको अलग अलग याद करो। बट व्हाट इफ हम जूलियस सीजर को रटने के बजाय डिकोड करें? वेलकम टू आईसीएसई डिकोडेड। आज हम करेंगे एक्ट 1 सीन 1 लाइन बाय लाइन। एक कमेंट और हमने जूलियस सीजर को हिंदी में एक्सप्लेन करने का डिसीजन लिया। आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल क्लियर थी, जूलियस सीजर को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए ताकि हर आईसीएसई स्टूडेंट इसे इजीली समझ सके। और अब हम लेकर आ रहे हैं जूलियस सीजर की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन, सिंपल लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग विजुअल्स और एग्जाम फोकस्ड अप्रोच के साथ। एक्ट 1 सीन 1 एंड सीन 2 हम ऑलरेडी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। आपके सपोर्ट से ही हम और बेटर कंटेंट बना पाएंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स क्रैक आईसीएसई टुगेदर। ओके, सो लेट्स बिगिन। जूलियस सीजर, एक्ट 1 सीन 1। और अगर शेक्सपियर की लैंग्वेज देखकर आपको पहली बार में कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, हम इस सीन को रटने नहीं वाले, हम इससे डिकोड करेंगे। मतलब शेक्सपियर ने क्या कहा, क्यों कहा, कैरेक्टर एक्चुअली फील क्या कर रहा है, और एग्जाम में उस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सीन की बिगिनिंग होती है रोम की एक स्ट्रीट पर, और यहां हमें 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स मिलते हैं, फ्लेवियस, मारोलस और कुछ कॉमनर्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, सीजर खुद अभी सीन में नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्वर्सेशन किसके अराउंड घूम रहा है, सीजर। और यही शेक्सपियर की टेक्निक है, सीजर को फिजिकली प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी और पावर ऑलरेडी रोम की स्ट्रीट्स में फील हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉमनर्स सीजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और फ्लेवियस और मारुलस इस सेलिब्रेशन से बिल्कुल खुश नहीं है। तो आज सीन को समझते वक्त एक क्वेश्चन माइंड में रखो, व्हाई आर द कॉमनर्स सेलिब्रेटिंग सीजर एंड व्हाई आर फ्लेवियस एंड मारुलस सो एंग्री? लेट्स फाइंड आउट। सीन की फर्स्ट स्पोकन लाइन ही हमें फ्लेवियस का मूड बता देती है। वो कहता है हेंस, मतलब यहां से जाओ, फिर होम, घर जाओ, और फिर वो कॉमनर्स को बोलता है यू आइडल क्रीचर्स। आइडल का मतलब होता है काम ना करना, कुछ प्रोडक्टिव ना करना। यानी फ्लेवियस उन्हें बेसिकली कह रहा है, तुम लोग कंचोर हो, यहां खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर जाओ। अब यहां एक इंपॉर्टेंट थिंग नोटिस करो, फ्लेवियस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है, इसलिए उसका टोन है एंग्री, कमांडिंग और इंसल्टिंग। और आइडल क्रीचर्स कहकर वो कॉमनर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो उन्हीं इंफीरियर समझ रहा है। ये बिगिन से ही हमें फ्लेवियस के कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखा देता है, ही इज अथॉरिटेटिव, ही वॉन्ट्स पीपल टू ओबे हिम। और अब वो क्वेश्चन करता है, फ्लेवियस पूछता है इज दिस अ हॉलीडे, मतलब क्या आज छुट्टी है? अब लॉजिकली सोचो, अगर ये लोग काम नहीं कर रहे तो फ्लेवियस अज्यूम कर रहा है कि शायद कोई हॉलिडे होगा, लेकिन एक्चुअली वो ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं पूछ रहा। उसका टोन देखो, ही इज इरिटेटेड। वो बेसिकली कह रहा है क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम्हें काम करना चाहिए? और फिर वो पूछता है कि तुम लोग अपने ट्रेड के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर स्ट्रीट्स में क्यों हो, यानी तुम्हारे काम के टूल्स तुम्हारे साथ होने चाहिए, लेकिन तुम यहां सेलिब्रेशन कर रहे हो। अब यहां रिटोरिकल क्वेश्चनिंग का आइडिया समझो। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका पर्पस एक्चुअल आंसर लेना नहीं होता। स्पीकर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसका रियल पर्पस होता है एंगर, क्रिटिसिज्म या एम्फेसिस शो करना। यहां फ्लेवियस रिपीटेडली क्वेश्चंस करता है बिकॉज ही इज स्कोल्डिंग द कॉमनर्स। सो एग्जाम में अगर रिटोरिकल क्वेश्चंस का इफेक्ट पूछा जाए, यू कैन से दे रिवील फ्लेवियस एंगर एंड कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द कॉमनर्स। अब फर्स्ट कॉमनर आंसर करता है, वाई सर अ कारपेंटर, मतलब सर मैं कारपेंटर हूं। सिंपल, ही इज अ कारपेंटर। लेकिन फ्लेवियस को सिंपल आंसर चाहिए था,
और अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, वेयर इज द लेदर एप्रन एंड द रूल। लेदर एप्रन मतलब वो प्रोटेक्टिव एप्रन जो वर्कर पहनता है, और रूल मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो फ्लेवियस बेसिकली कह रहा है, अगर तुम कारपेंटर हो तो तुम्हारे टूल्स और वर्क क्लोथ्स कहाँ हैं? और फिर व्हाट डस्ट दाउ विद दाई बेस्ट अपैरल ऑन, यानी तुम अपने बेस्ट क्लोथ्स पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट है। कारपेंटर का नॉर्मल काम है वर्किंग क्लोथ्स, टूल्स, वर्कशॉप, लेकिन आज वो अच्छे कपड़े पहनकर स्ट्रीट में खड़ा है। वाई? बिकॉज ही इज सेलिब्रेटिंग। और इसी से फ्लेवियस और एंग्री हो जाता है। अब सेकंड कॉमनर बोलता है, और यहां से सीन थोड़ा फनी होना स्टार्ट होता है। वो कहता है, ट्रूली सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम, बट बेसिकली वो अपने प्रोफेशन को थोड़ा क्लेवरली डिस्क्राइब कर रहा है। फ्लेवियस इम्पेशेंट हो जाता है। वो पूछता है, बट व्हाट ट्रेड आर दाउ, मतलब तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? सीधा बताओ। और सेकंड कॉमनर फाइनली कहता है, आई एम इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शेक्सपियर यहां एक पुन यूज करता है। कॉबलर शूज रिपेयर करता है और शू के बॉटम पार्ट को कहते हैं सोल, SOLE। सो मेंडर ऑफ बैड सोल्स का सिंपल मीनिंग है, मैं खराब शूज के सोल्स रिपेयर करता हूं। लेकिन इंग्लिश में सोल्स का साउंड सोल्स जैसा भी लगता है। सोल का मीनिंग होता है आत्मा। तो शेक्सपियर एक वर्ड प्ले क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड अ पन। पुन मतलब एक वर्ड या साउंड के मल्टीपल मीनिंग्स का फनी या क्लेवर यूज। और यहां कॉबलर अपने सिंपल प्रोफेशन को एक विट्टी आंसर में कन्वर्ट कर देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग, कॉबलर एक्चुअली सीरियस राजनीतिक स्पीच नहीं दे रहा, ही इज जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स। इससे सीन में कॉमिक रिलीफ क्रिएट होता है। मतलब सीन का राजनीतिक एटमॉस्फेयर सीरियस है, लेकिन कॉबलर की क्लेवरनेस ऑडियंस को थोड़ा लाफ करने का मोमेंट देती है। फ्लेवियस फिर पूछता है, व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? और कॉबलर बोलता है, वाई सर कॉबल यू। अब ये एक फनी आंसर है। कॉबलर बेसिकली बोल रहा है, सर मैं आपको भी कॉबल कर सकता हूं, यानी मैं आपको भी रिपेयर कर सकता हूं। ऑब्वियसली वो लिटरली फ्लेवियस को रिपेयर नहीं कर रहा, ही इज मेकिंग अ जोक। और यहां कॉबलर की पर्सनालिटी रिवील होती है। ही इज विटी, ही इज प्लेफुल, ही इज क्विक विद वर्ड्स। और फ्लेवियस के ऑपोजिट है। फ्लेवियस सीरियस है, कॉबलर ह्यूमरस है। सो शेक्सपियर एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन में ही कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है। अब कॉबलर और इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन देता है। वो कहता है, आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज। अब सिंपल मीनिंग, मैं पुराने शूज का सर्जन हूं। ऑब्वियसली कॉबलर डॉक्टर नहीं है, लेकिन कंपैरिजन देखो, सर्जन डैमेज्ड ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करता है, कॉबलर डैमेज्ड शूज को रिपेयर करता है। सो कॉबलर अपने काम को सर्जन के काम के साथ कंपेयर कर रहा है। यहां मेटाफोरिकल कंपैरिजन है और कॉमेडी भी है। एक ऑर्डिनरी कॉबलर अपने प्रोफेशन को इतने ग्रैंड वे में डिस्क्राइब कर रहा है। फिर वो कहता है कि जब शूज डेंजर में होते हैं तो वो उन्हें रिकवर करता है, यानी जब शूज टूट फूट जाते हैं वो उन्हें रिपेयर करता है। और फिर एक और फनी फ्रेज आता है। बेसिकली कॉबलर प्राउडली अपने वर्क की इंपॉर्टेंस बता रहा है, लेकिन टोन स्टिल ह्यूमरस है। अब फ्लेवियस फिर सीरियस हो जाता है। वेयरफॉर आर्ट दाउ नॉट इन दाई शॉप टुडे? वेयरफॉर का मतलब है वाई, यानी आज तुम अपनी शॉप में क्यों नहीं हो? कॉबलर का प्रोफेशन है शूज रिपेयर करना, तो फ्लेवियस बेसिकली पूछ रहा है, आज काम छोड़कर यहां क्यों खड़े हो? और यहां हमें सीन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट समझना स्टार्ट होता है। कॉमनर्स का फोकस है सेलिब्रेशन, फ्लेवियस और मारुलस का फोकस है वर्क, ड्यूटी एंड पॉलिटिक्स। दोनों ग्रुप्स एक ही स्ट्रीट पर हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट है। फाइनली सेकंड कॉमन रीजन बता देता है, टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ। मतलब हम सीजर को देखने और उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने आए हैं। और अब सीन का मैं कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया। कॉमनर्स,
सीजर के सपोर्टर्स हैं। दे आर एक्साइटेड, दे वांट टू सेलिब्रेट हिज ट्रायम्फ। लेकिन फ्लेवियस और मारुलस सीजर की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी से अनकंफर्टेबल हैं, और अब मारुलस कॉमनर्स को लेक्चर देना स्टार्ट करता है। मारुलस पूछता है, वेयरफॉर रिजॉइस, मतलब तुम लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? फिर व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, यानी सीजर कौन सी विक्ट्री लेकर वापस आया है। अब ध्यान दो, मारुलस को पता है कि सीजर विक्टोरियस है, फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है। वाई? बिकॉज ही डजंट बिलीव दैट दिस विक्ट्री डिजर्व सेलिब्रेशन। ही इज चैलेंजिंग द पीपल्स एक्साइटमेंट। और फिर वो पोम्पे को याद करता है। मारुलस कॉमनर्स को उनका पास्ट याद दिलाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब पोम्पे रोम से गुजरता था, यही लोग कितने एक्साइटेड होते थे। वो विंडोज पर खड़े होते थे, वॉल्स पर चढ़ते थे, टावर्स और रूफटॉप्स पर जाते थे, सिर्फ पॉम्पी को देखने के लिए। सो इमेजिन द सीन, पॉम्पीज चैरियट स्ट्रीट से जा रहा है और पीपल एवरीवेयर चीयरिंग, शाउटिंग, सेलिब्रेटिंग। लेकिन अब वही पीपल सीजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मारुलस को ये हिपोक्रेसी या फिकलनेस लगती है। यहां एक इंपॉर्टेंट थीम डेवलप होती है, द फिकलनेस ऑफ द कॉमन पीपल। फिकल का मतलब जल्दी चेंज होने वाला। आज किसी के फेवर में, कल किसी और के फेवर में। मारुलस को लगता है कि पीपल्स लॉयल्टी स्टेबल नहीं है। मारुलस पॉम्पीज पास्ट ट्रायम्फ को डिस्क्राइब करते हुए बहुत पावरफुल इमेजरी यूज करता है। वो कहता है दैट टाइबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स। टाइबर एक रिवर है, और मारुलस इमेजिन करता है कि पॉम्पे के सेलिब्रेशन के टाइम टाइबर रिवर तक ट्रेम्बल कर रही थी। अब ऑब्वियसली रिवर लिटरली वह डर से नहीं कांप रही थी। ये एग्जाजरेटेड इमेजरी है। पर्पस क्या है? पॉम्पीज पॉपुलैरिटी और पब्लिक एक्साइटमेंट को एग्जेजरेट करके दिखाना। मतलब सेलिब्रेशन इतना ह्यूज था, जैसे पूरा रोम हिल गया हो। यहां शेक्सपियर का लैंग्वेज वेरी विजुअल हो जाता है। स्टूडेंट के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है। मारुलस फिर कॉमनर्स को याद दिलाता है, हैव यू नॉट मेड यूनिवर्सल शाउट? यूनिवर्सल शाउट मतलब सब लोग एक साथ चीयर कर रहे थे, और जब पोम्पे वापस आता था, पीपल सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब वो पूछ रहा है, तुम लोग उस पोम्पे को भूल गए? और ये क्वेश्चन एक्चुअली एक अक्यूजेशन है। मारुलस इज अक्यूजिंग देम ऑफ बीइंग अनग्रेटफुल। उसके अकॉर्डिंग, अगर पोम्पे के लिए इतना सेलिब्रेट किया था, तो अब उसके एनिमी सीजर के लिए सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? अब आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द सीन, यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। तुम लोग ब्लॉक्स और स्टोन्स जैसे हो। तुम लोगों में सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है। अब ऑब्वियसली कॉमनर्स लिटरली स्टोन्स नहीं है, सो दिस इज अ मेटाफर। मारुलस उनकी कंपैरिजन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ करता है। व्हाई? बिकॉज ही थिंक्स दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग हुएवर इज पॉपुलर। और वर्स देन सेंसलेस थिंग्स से इंसल्ट और स्ट्रांग हो जाता है। सेंसलेस का मतलब जिसमें सेंस या अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मारुलस बेसिकली कह रहा है, तुम लोगों में स्टोन्स से भी कम सेंस है। टोन वेरी एंग्री, वेरी कंटेम्पचुअस, वेरी इंसल्टिंग। अब वो एक और क्वेश्चन करता है, न्यू यू नॉट पॉम्पी? मतलब क्या तुम पॉम्पी को जानते नहीं थे? ऑफ कोर्स दे डिड। वो जानते थे, वो उसको सेलिब्रेट करते थे। इसलिए अगेन, दिस इज नॉट रियली एन इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चन, इट्स रिटोरिकल। मारुलस फोर्सिंग देम टू रिमेंबर देयर पास्ट बिहेवियर। और शेक्सपियर यहां कॉमन पीपल्स चेंजिंग लॉयल्टी को हाईलाइट कर रहा है। मारुलस कॉमनर्स के क्लोथ्स पर भी पॉइंट आउट करता है। वो बेसिकली कहता है, आज तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहां क्यों आए हो? बिकॉज दीज पीपल हैव ड्रेस स्पेशली फॉर द सेलिब्रेशन। मारुलस को यह सेलिब्रेशन इरिटेटिंग लग रही है। ही वॉन्ट्स देम टू स्टॉप सेलिब्रेटिंग। ही वॉन्ट्स देम टू फील अशेम्ड। अब मारुलस उन्हें ऑर्डर देता है, रेंट योर हाउसेस, घर जाओ। लेकिन सिर्फ घर जाने को नहीं बोलता। वो कहता है, फॉल अपॉन योर नीज, मतलब घुटनों पर गिरकर प्रे करो, और फिर प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग, यानी गॉड से प्रे करो कि वो तुम्हारी इनग्रेटिट्यूड के पनिशमेंट को रोक दें।
अब यहाँ प्लेग एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मारुलस कॉमनर्स के बिहेवियर को इतना सीरियस मानता है कि वो उससे ऑलमोस्ट पनिशमेंट वर्दी समझ रहा है। इन हिज माइंड दे हैव बिट्रेड देयर फॉर्मर लॉयल्टी। मारुलस कहता है कि जाओ और टाइबर के बैंक्स पर जाकर अपने टीयर्स बहाओ। डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स। ये पोएटिक इमेजरी है। वो बेसिकली कह रहा है इतना रिग्रेट करो कि तुम्हारे टीयर्स रिवर के बैंक्स तक पहुंच जाएं। ऑब्वियसली ये लिटरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, इट्स इमोशनल एग्जैजरेशन, और इससे मारुलस का एंगर और इमोशनल इंटेंसिटी शो होती है। अब फ्लेवियस कॉमनर्स को भेजने के लिए कहता है गो गो गुड कंट्रीमैन। इंटरेस्टिंग, नोटिस करो मारुलस उन्हें इंसल्ट करता है। फ्लेवियस कंपेरेटिवली कंट्रोल्ड लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन उसका पर्पस सामे है। ही वॉन्ट्स देम टू लीव। और फिर वो कहता है असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, मतलब अपने जैसे और लोगों को भी बुलाओ और ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक्स, यानी सब लोग रिवर के बैंक्स पर जाओ और प्रे करो। सो फ्लेवियस एंड मारुलस आर यूनाइटेड इन वन थिंग, दे वांट सीजर सेलिब्रेशन टू स्टॉप। अब फ्लेवियस एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है, दिस वे विल आई डिसरोब द इमेजेस, मतलब सीजर की इमेजेस से डेकोरेशंस रिमूव करो। अब स्टूडेंट्स, यहां एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक आइडिया है। सिर्फ डेकोरेशन रिमूव नहीं की जा रही, फ्लेवियस सीजर की पब्लिक ऑनर को रिड्यूस करना चाहता है। सीजर की स्टैच्यूज पर डेकोरेशंस रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर, पॉपुलैरिटी, पब्लिक एडमिरेशन, और फ्लेवियस चाहता है कि ये सिंबल्स रिमूव हो जाएं, यानी सीजर की ग्रोइंग पब्लिक इमेज को कंट्रोल। अब दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफर ऑफ द सीन। फ्लेवियस कहता है दीज ग्रोइंग फेदर्स प्लक्ड फ्रॉम सीजर्स विंग। अब एक पिक्चर इमेजिन करो, एक बर्ड है, उसके विंग्स हैं और उसके फेदर्स ग्रो कर रहे हैं। अगर वो बर्ड फ्लाई करेगा तो वो हायर एंड हायर जाएगा, लेकिन अगर कोई उसके फेदर्स प्लक कर दे तो उसकी एबिलिटी टू फ्लाई रिड्यूस हो जाएगी। शेक्सपियर यही इमेज सीजर के लिए यूज करता है। सीजर को बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। हिज ग्रोइंग फेदर्स रिप्रेजेंट हिज इंक्रीजिंग पावर, पॉपुलैरिटी एंड पब्लिक एलिवेशन, और फेदर्स प्लक करना मीन्स ट्राइंग टू स्टॉप दैट राइज। दिस इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, और ये लाइन राजनीतिक मीनिंग भी रखती है। फ्लेवियस सीजर की इंक्रीजिंग पावर से अफ्रेड है। उससे लगता है अगर सीजर इसी तरह पावरफुल होता गया तो वो ऑर्डिनरी रोमन सिटीजन्स और राजनीतिक लीडर्स से बहुत ऊपर चला जाएगा। फ्लेवियस कंटिन्यू करता है, हु एल्स वुड सोर अबव द व्यू ऑफ मैन। सिंपल मीनिंग, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि ऑर्डिनरी मैन से बहुत ऊपर चला जाएगा। और नेक्स्ट, एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल फियरफुलनेस। सर्वाइल का मीनिंग है स्लेव लाइक, यानी फ्लेवियस को फियर है कि अगर सीजर की पावर अनकंट्रोल्ड हो गई तो दूसरे लोग उसके सामने सबमिसिव हो जाएंगे। सो हिडन कंसर्न क्या है? वन मैन बिकमिंग टू पावरफुल। और इसी थॉट को शेक्सपियर प्ले के लार्जर राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग समझो, सीन में सीजर खुद प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी पावर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये शेक्सपियर का वेरी क्लेवर ड्रामेटिक टेक्निक है। ऑडियंस को पहले ही बता दिया जाता है सीजर पॉपुलर है, पीपल उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सम पॉलिटिशियंस उसकी पॉपुलैरिटी से वरीड है, और पब्लिक ओपिनियन रैपिडली चेंज हो सकता है। तो सीन हमें फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर करता है। अभी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट नहीं हुई, अभी असैसिनेशन की बात नहीं हुई, लेकिन फियर ऑफ सीजर्स ग्रोइंग पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्ट 1 सीन 1 में एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो आंसर सिर्फ ये नहीं है फ्लेवियस कॉमनर्स से एंग्री है, दैट्स ओनली द सरफेस। डीप लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट है सीजर्स राइजिंग पॉपुलैरिटी वर्सेस द फियर ऑफ हिज ग्रोइंग पावर। कॉमनर्स सीजर को हीरो की तरह देख रहे हैं, फ्लेवियस और मारुलस उस रेज को डेंजरस समझ रहे हैं। सो सेम पर्सन सीजर डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। कॉमनर्स के लिए विक्टोरियस नेता, फ्लेवियस के लिए हैरी गे पोटेंशियल थ्रेट। चलो कैरेक्टर्स को क्विकली डिकोड करते हैं। सबसे पहले फ्लेवियस। फ्लेवियस अथॉरिटेटिव है,
He gives orders. He is against the public celebration of Caesar. Or importantly, he is worried about Caesar's increasing power. Then Marulus much more emotional है. वो कॉमनर्स को इंसल्ट करता है, उन्हें ब्लॉक्स और स्टोन्स कहता है, और उनकी चेंजिंग लॉयल्टी से एक्सट्रीमली एंग्री है. एंड फाइनली द कॉमनर्स, दे आर एक्साइटेड, दे आर सेलिब्रेटिंग सीजर, बट मारुलस के अकॉर्डिंग दे आर फिकल. मतलब उनका लॉयल्टी क्विकली चेंज हो जाता है. अब लिटरेरी डिवाइसेस को प्रॉपरली रिवाइज करते हैं. फर्स्ट, पुन, सोल्स और सोल्स, कॉबलर के डायलॉग में वर्ड प्ले. सेकेंड, मेटाफर, यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, कॉमनर्स को लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है. थर्ड, एक्सटेंडेड मेटाफर, सीजर्स विंग एंड ग्रोइंग फेदर्स, सीजर की ग्रोइंग पावर को बर्ड के ग्रोइंग विंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. फोर्थ, रेटोरिकल क्वेश्चंस, मारुलस के क्वेश्चंस का पर्पस इंफॉर्मेशन लेना नहीं, एंगर और क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस करना है. एंड फिफ्थ, इमेजरी, टिबर, टीयर्स, विंग्स, फेदर्स, फ्लाइट, ये सब स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजेस क्रिएट करते हैं. अब टोन, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है. सीन की बिगिनिंग में टोन एंग्री एंड कमांडिंग, कॉबलर के डायलॉग्स में ह्यूमरस एंड प्लेफुल, मारुलस के स्पीच में कंटेम्पचुअस एंड एक्यूजेटरी, और सीन के एंड तक टोन बिकम्स पॉलिटिकली टेंस. सो एक ही टोन पूरे सीन में नहीं है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर एंड सिचुएशन. अब थीम्स, सबसे पहला पब्लिक ओपिनियन, पीपल का ओपिनियन क्विकली चेंज हो रहा है. सेकंड, राजनीतिक पावर, सीजर की पावर इंक्रीज हो रही है. थर्ड, लॉयल्टी, कॉमनर्स की लॉयल्टी पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है. फोर्थ, इंग्रेटिट्यूड, मरुलस को लगता है कि कॉमनर्स पॉम्पे को भूल गए हैं. और फिफ्थ, एम्बिशन और राइजिंग पावर, फ्लेवियस को फियर है कि सीजर ऑर्डिनरी मैन से बहुत ऊपर राइज कर सकता है. नोटिस करो, ये थीम्स सीन के बिगिनिंग से ही एस्टेब्लिश हो जाती हैं. अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वाई आर फ्लेवियस एंड मारुलस एंग्री विद द कॉमनर्स. आपको सिर्फ ये नहीं लिखना, दे आर एंग्री बिकॉज द कॉमनर्स आर सेलिब्रेटिंग सीजर. ये इनकम्प्लीट आंसर है. बेटर आंसर कैसे बनेगा? फर्स्ट पॉइंट, द कॉमनर्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग एंड आर सेलिब्रेटिंग सीजर. सेकेंड, Flavius and Marulus disapprove of this celebration. Third, they remember that these same people once celebrated Pompey. Fourth, they consider the people's change of loyalty fickle and ungrateful. Or fifth, they are also concerned about Caesar's growing popularity and power. अब answer suddenly much stronger हो गया, because you have given event, reason, character, attitude, and deeper Rajnitic significance. Another possible question, what do the growing feathers represent? Answer, the growing feathers represent Caesar's increasing power, popularity, and public elevation. Flavius wants these feathers to be plucked because he wants Caesar's rise to be controlled. The image is an extended metaphor in which Caesar is compared to a bird capable of flying higher and higher. ये आंसर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड आया तो आप सिर्फ मीनिंग नहीं लिखोगे, आप सिंबॉलिज्म भी एक्सप्लेन करोगे. दैट्स व्हाट गेट्स यू बेटर मार्क्स. अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्वेश्चन, हु इज द सेकंड कॉमनर? ही इज अ कॉबलर, बट शेक्सपियर उससे सिर्फ प्रोफेशन बताने के लिए यूज नहीं करता. कॉबलर सीन में ह्यूमर क्रिएट करता है. हिज वर्ड प्ले ऑन सोल्स गिव्स अस कॉमिक रिलीफ, और उसके विट्टी आंसर से उसकी पर्सनैलिटी भी रिवील होती है. सो कॉबलर में अपीयर लाइक अ माइनर कैरेक्टर, but dramatically, he has an important function. He makes the opening of the play lively and humorous. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सीन का हिडन मैसेज क्या है? शेक्सपियर डायरेक्टली नहीं कह रहा सीजर डेंजरस है. इंस्टेड वो हमें डिफरेंट पीपल्स रिएक्शंस दिखाता है. कॉमनर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्लेवियस वरीड है, मरुलस एंग्री है, और ऑडियंस को एक क्वेश्चन मिलता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वन पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर?
ये क्वेश्चन आगे प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सीन 1 एक्चुअली एक वार्निंग क्रिएट करता है। सीजर की पॉपुलैरिटी सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, इट इज ऑल्सो बिकमिंग अ राजनीतिक प्रॉब्लम। चलो अब पूरा सीन एक बार बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। रोम की स्ट्रीट पर कुछ कॉमनर्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फ्लेवियस और मारुलस उन्हें देखते हैं और एंग्री हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये लोग काम छोड़कर यहाँ क्यों हैं। एक कॉमनर बताता है कि वो कारपेंटर है, दूसरा कॉबलर है। कॉबलर अपने प्रोफेशन के साथ वर्ड प्ले करता है और सीन में ह्यूमर क्रिएट करता है। फिर पता चलता है कि कॉमनर्स सीजर की विक्ट्री सेलिब्रेट करने आए हैं। मारुलस इस बात से फ्यूरियस हो जाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि यही लोग पहले पॉम्पे को सेलिब्रेट करते थे, इसलिए वो उन्हें फिकल और अनग्रेटफुल समझता है। वो उन्हें घर जाकर प्राय करने को कहता है। फ्लेवियस भी सीजर की पब्लिक डेकोरेशंस रिमूव करने की बात करता है और उसकी ग्रोइंग फेदर्स वाली मेटाफर से पता चलता है कि वो सीजर की इंक्रीजिंग पावर को कंट्रोल करना चाहता है। सो एक्ट 1 सीन 1 एस्टैब्लिशेस द राजनीतिक टेंशन अराउंड सीजर बिफोर सीजर यम प्रॉपरली एंटर्स द स्टोरी। अब वीडियो पॉज करो और खुद से ये 7 क्वेश्चंस पूछो। Why are the commoners celebrating? Why are Flavius and Marullus angry? Why does Marullus mention Pompey? Why is the cobbler important? What does blocks and stones mean? What do the growing feathers represent? And finally, what does this scene tell us about public opinion and राजनीतिक power? अगर आप इन 7 क्वेश्चंस का आंसर अपने वर्ड्स में दे सकते हो, then yes, you've actually understood Act 1, Scene 1. सिर्फ पढ़ा नहीं है, understood it. So remember, शेक्सपियर को डिफिकल्ट बनाने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी लैंग्वेज है, लेकिन वंस यू डिकोड द लैंग्वेज, द आइडियाज बिकम मच ईजियर। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डूइंग इन दिस जूलियस सीजर सीरीज। नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड, बट व्हाई डिड शेक्सपियर राइट इट दिस वे? व्हाट डज दिस इमेज मीन? व्हाट डज दिस कैरेक्टर रिवील? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ डू आई यूज दिस अंडरस्टैंडिंग इन माई ICSE आंसर? दिस इज ICSE decoded. And now, Act 1, Scene 1 is doded.